वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट को ही कंटिन्यू करते हुए उसके नेक्स्ट टाइप पे डिस्कशंस करेंगे। सो आज चलते हैं गारंटी के नेक्स्ट टाइप के ऊपर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स मीन्स जिसको गारंटी दी जानी है वो कोई एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन अगर उस गारंटी दिए जाने वाले पार्टनर्स को गारंटी देते हैं तो उस कंडीशंस में क्या प्रोसेस होती है कि जिसको गारंटी मिल रही है उसको तो उतना गारंटी का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और जो गारंटी दे रहा है चाहे एक पर्सन गारंटी दे रहा है फर्म में से चाहे एक से ज़्यादा पर्सन गारंटी दे रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स में से वो क्या हो जाएगा, गारंटी की अमाउंट क्या कर देंगे, जो भी डेफिशिएंसी बचेगी, यानी डेफिशिएंसी अगर एनी डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को बाकी जो गारंटी देने वाले पार्टनर्स हैं चाहे वो एक है चाहे वो एक से ज़्यादा है, उनके प्रॉफिट्स में से उसको कम कर दिया जाता है। सो आइए एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। Their capital account stood at rupees 8 lakh, rupees 6 lakh and rupees 4 lakh respectively on 1st April 2019। यानी P, Q और R तीन पार्टनर्स हैं फर्म में और उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को दे रखी है 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। They shared profit and losses in the ratio of 3:2:1, यानी वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो 3:2:1 रेशियोज में करते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है, दिया जाना है फर्म द्वारा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एंड सैलरी टू क्यू एंड आर रुपीज 4,000 पर मंथ एंड रुपीज 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। यानी जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है वो 6% पर एनम दिया जाना है, और जो सैलरी दी जानी है, सैलरी किसको मिलनी है, क्यू और आर को, क्योंकि एंटाइटल कौन करते हैं, क्यू एंड आर। वो सैलरी दी जानी है 6,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मीन्स एक पूरे ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, यानी 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर हुए, 4 क्वार्टर। तो 6,000 पर क्वार्टर के हिसाब से क्यू एंड आर को सैलरी फर्म देगी एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है और क्यू एंड आर को सैलरी दी जानी है। आगे देखिए, क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट ए मिनिमम ऑफ रुपीज 82,000 पर एनम। क्या मीन्स हुआ कि क्यू को गारंटी जो 82,000 पर एनम दी जानी है वो गारंटी में क्यू का जो शेयर बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो भी इन्वॉल्व होगा, और एक्सक्लूडिंग किसको किया जाएगा, सैलरी को, यानी जो क्यू की सैलरी में जो उसका शेयर बनता है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसका शेयर बनता है उसको इंक्लूड माना जाएगा, यानी सैलरी में उसको भी अपने गारंटी में उसको भी काउंट किया जाएगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय आर, यानी अगर कोई गारंटी के अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी होती है तो उसको कौन सेक्रीफाइस करेगा, आर, यानी उसको बोर्न कौन करेगा, आर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 3,12,000, यानी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, 3,12,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2020 का। सो आइए चलते हैं इसके आंसर की ओर। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा जो कि आपका 3 लाख
3,12,000 है और इस 3,12,000 के प्रॉफिट को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और एंट्रीज क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसको पोस्ट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,12,000। इसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएगी फर्म। तो यहां पे देखिए, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करवाती है तो फर्म के लिए एज एक एक्सपेंस है। तो एंट्रीज क्या पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी, क्यू एंड आर तीनों को ही प्रोवाइड करवाती है फर्म। तो देखिए, कैपिटल के अकॉर्डिंग 6% पर एनम है, तो इसको कैलकुलेट करने पे पी का शेयर कितना बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 48,000, क्यू का 36,000 एंड आर का 24,000 एंड एग्रीगेट टोटल 1,08,000। इसके बाद में सैलरी क्यू एंड आर को प्रोवाइड करवानी है और वो कितनी करवानी है, 4,000 जो क्यू को करवानी है वो 4,000 पर मंथ है और जो आर को प्रोवाइड करवानी है वो 6,000 पर क्वार्टर है। तो यहां पे देखिए एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। तो क्यू को कितनी मिली 4,000, इसको पर मंथ थी तो 4,000 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 48,000 और आर को पर क्वार्टर थी तो 4 से मल्टीप्लाई किया 6,000 को तो 24,000, टोटल 72,000। अब इतनी प्रोसेस करने के बाद में आपका जो नेट प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा, यानी 3,12,000 टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया और उसके बाद में पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करवाई। उसके बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, अ प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,12,000 माइनस 1,08,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस 72,000 पार्टनर सैलरी और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ 1,32,000। अब इस 1,32,000 को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, 1,32,000 में पी का शेयर कितना, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:2:1। तो 3:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी का शेयर 66,000, क्यू का शेयर 44,000 और आर का शेयर कितना आएगा 22,000। अब देखिए यहाँ पे गारंटी किसने दी थी, गारंटी दी थी आर ने, तो आर इसको बोर्न करेगा और इसमें पी का कोई भी रोल नहीं है, तो पी बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, पी को कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, उसको डेफिशिएंसी बोर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अपने जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, टू पीज कैपिटल अकाउंट 66,000 यहाँ पे कैलकुलेट किया। उसके बाद में टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 44,000 और टू आर्स कैपिटल अकाउंट 22,000। अब देखिए यहाँ पे गारंटी भी बात करते हैं। अब क्यू का जो शेयर है वो प्रॉफिट में 44,000 आया। अब 44,000 तो आया, बट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया था कि क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम ऑफ ₹82,000 पर एनम। अब देखिए यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी कैसे काउंट होगी, तो सबसे पहले क्यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट 44,000। जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को प्रोवाइड करने के बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्यू के हिस्से में कितना आया 44,000 रुपीज। अब 44,000 के बाद में अब गारंटी में उसको क्या करना है, इसको ऐड करा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि गारंटी इसके यानी ये गारंटी का ही पार्ट है, बीच में इसको लेंगे, इस प्रॉफिट को भी गारंटी में ही काउंट करेंगे। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गारंटी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 36,000 किसका, क्यू का। तो क्यू के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसके क्यू के शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे अब अमाउंट कितनी आ रही है 80,000, यानी
उसको प्रॉफिट कितना हुआ ये भी बीच में, क्योंकि गारंटी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूडिंग माना गया है, यानी इसको भी उस प्रॉफिट का शेयर मान के चलेंगे, हिस्सा मान के चलते हैं। तो 36 ऐड किया तो 80,000। अब यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 80,000। अब जो डेफिशिएंसी, बट उसको गारंटी कितने की देगी थी 82,000 पर एनम। अब देखिए यहाँ पे डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 82,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 2,000। अब 2,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही है वो बोर्न कौन कर रहा है आर, क्योंकि आर ने ही इस गारंटी को बोर्न करना किया था। अब देखिए तो इस गारंटी के हिसाब से जो डेफिशिएंसी आई, जो डेफिशिएंसी को बोर्न कौन करेगा आर, तो आर के प्रॉफिट्स में से वो डेफिशिएंसी कम कर दी जाएगी और क्यू के प्रॉफिट में वो गारंटी या जो डेफिशिएंसी जो हुई थी वो उसको ऐड कर दी जाएगी। तो देखिए क्यूज का प्रॉफिट कितना आ रहा था 44,000। एड ट्रांसफर फ्रॉम आर, आर से जो डेफिशिएंसी मिली है, रिकवर हुआ है, वो 2,000 इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 46,000 और आर का जो प्रॉफिट था 22,000, उसमें से उसने गारंटी देने की वजह से यानी उसको डेफिशिएंसी बोर्न करनी पड़ी और बोर्न करने पर 2,000 उसके प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा कम कर दिया जाएगा। अब उसका प्रॉफिट कितना बना 20,000। अब देखिए यहाँ पे टोटल करेंगे तो 3,12,000, तो इधर भी टोटल करेंगे तो 3,12,000 के इक्वल ही आएगा। तो आज की वीडियो में हमने इस पार्ट के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल किया और उस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की आपको। आई होप आज के इस टॉपिक पे आपको जो कुछ भी बताया गया और एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो समझाया गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।